राजस्थान में विधानसभा चुनावों की जो रणभेरी है वो बच चुकी है और यही कहना अब गलत नहीं होगा कि लगभग एक महीना और या ये कहें कि एक महीना भी पूरा नहीं बचा है जब राजस्थान की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। जनता करेगी राजस्थान की किस्मत का फैसला। फिलहाल हम मौजूद हैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में और अपनी जनता को और सामने बैठी सरकारों को बताएंगे कौन से मुद्दे यहाँ पर मुखर है और क्या कुछ चुनावी इतिहास और समीकरण यहाँ का रहा है। अगर चुनाव की मैं बात करूं तो यहाँ पर 2008 में सीट बनी और 2008 और 13 दोनों में यहाँ पर भाजपा का राज रहा, लेकिन इस राज को तोड़ा एक निर्दलीय ने और 2018 में यहाँ पर स्वतंत्र जीत हासिल की। और भी बहुत से मुद्दे, बहुत सी बातें और बहुत से यहाँ के स्थानीय जो मुद्दे हैं वो आप सभी के सामने लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लेंगे कि यहाँ का जो चुनाव हुआ था क्या वो सही था या गलत था और एमएलए का रिपोर्ट कार्ड आखिर क्या कहता है। बिल्कुल, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है और शाहपुरा क्या चाहता है ये भी देखेंगे। परंपरागत रूप से अगर हम बात करें तृप्ति तो ये है भाजपा का गढ़ रहा था पहले, लेकिन इस गढ़ को फिर निर्दलीय ने तोड़ा है और यहाँ विजय हासिल की। लेकिन इस बार क्या शाहपुरा का मिजाज है ये भी हम जानते हैं कि हालांकि जयपुर से थोड़ा दूर है लेकिन जयपुर के दिल में बसा है। जयपुर के दिल में बसा है तो एक चाहत है कि शाहपुरा जिला बनता, कोशिश की गई, उम्मीद की गई, लेकिन जिला नहीं बन पाया। लेकिन अब चुनाव सिर पे है और जब चुनाव सिर पे है तो लोगों के मुद्दे भी काफ़ी हावी हैं। यहाँ पर किस तरह के मुद्दे हैं हम बात करते हैं शाहपुरा की जनता से। सबसे पहले अब चुनाव सर पे है, क्या चाहता है शाहपुरा और जो अब तक जो यहाँ काम हुआ उसको किस तरह से देखते हैं आप? शाहपुरा आलोक बेनीवाल जी को चाहता है, क्योंकि आलोक बेनीवाल जी ने इतने विकास के कार्य किए हैं जो कि अनगिनत है, चाहे वो शिक्षा में देखो या स्वास्थ्य में देखो या पानी में या सड़कों में। क्योंकि सड़कों के इतनी बड़ी रोडें जो पहले आम आदमी इतना परेशान था। पानी की 21 करोड़ की लागत अपनी शाहपुरा नगर पालिका में जो विधायक द्वारा जी हमें सौंपी है, उसके लिए विधायक साहब को धन्यवाद देते हैं। और शाहपुरा की जनता इतना सादा और सीधा विधायक चाहती है कि वो हमेशा धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति से काम करते हैं, गरीब को गणेश मानकर हर व्यक्ति से विकास के कार्य करते हैं। इतने विकास के कार्य हुए हैं कि पिछले 15 साल में जो विकास के कार्य नहीं हुए उतने कार्य इन 2-2.5 साल में हुए हैं। क्योंकि 2 साल तो कोरोना काल में निकल गया था, उसमें कोई संभव नहीं था विकास के कार्य, लेकिन इन 2-2.5 साल में इतने विकास के कार्य हुए हैं कि अनगिनत। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सभी में विधायक साहब ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। बिल्कुल कार्य किए हैं, लेकिन शाहपुरा का जो इलाका है शहरी क्षेत्र भी है, ग्रामीण क्षेत्र भी है। शहरी क्षेत्र का जिम्मा नगर पालिका अध्यक्ष पे होता है। लगता है जो आपने काम किए, जो यहाँ काम किए, उसके आधार पे जनता फैसला करेगी या जनता के अब नए मुद्दे बन गए हैं? देखिए, जो काम पिछले 5 साल में विधायक साहब के सहयोग से हम लोगों ने किए हैं वो अपने आप में पर्याप्त है कि शाहपुरा की जनता वापस से आलोक बेनीवाल जी को विधायक देखना चाहती है। क्योंकि जो परंपरागत मुद्दे हुआ करते थे, आज आप देख रहे हो, एक बार घुमा के देख लो कि ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है पार्क की, जहाँ गंदा नाला हुआ करता था। विधायक साहब के प्रयास से और हम लोगों ने सबने मिलकर इसका निर्माण किया है। सड़कों का जाल जो बिछाया नगर पालिका में, क्योंकि पिछले 3 टर्म से माननीय मुख्यमंत्री जी डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं नगर पालिकाओं को, तो उससे हमारा बहुत सा काम काफ़ी हल हो गया। उसके अलावा पानी की जो सबसे बड़ी समस्या हुआ करती थी शाहपुरा में, 21 करोड़ की लागत से उनमें एक बोरिंग भी कंप्लीट हो गई, लाइनें लगभग कंप्लीट हो गई, 99% कंप्लीट हो गई, टंकियां थी वो भी लगभग बन गई और पानी की सप्लाई बहुत से वार्डों में चालू भी हो गई। और आगे भी जो बचे हुए वार्ड हैं उनमें सब में सप्लाई प्रॉपर 1 या 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा पानी, रोड और सफाई, इन तीनों मुद्दों पे हमने बहुत अच्छी पकड़ कर रखी है। जातिगत समीकरण के आधार पे अगर हम बात करें, किस तरह से देखते हैं, क्या फिर से एक बार जाति के आधार पे चुनाव बनेगा? आने वाला जो चुनाव है वो ये सिर्फ आलोक बेनीवाल के आधार पर बनेगा, उनके कार्यकर्ताओं के आधार पर बनेगा, उनके किए हुए कार्यों के आधार पर बनेगा। क्योंकि उन्होंने वो पहली बार विधायक भी रहे हैं और शाहपुरा में अनगिनत काम है जो पहली बार हुए हैं। जिस पार्क में आप खड़े हो वो पहली बार बना है, नगर पालिका में ग्रामीण में सड़कें हैं वो पहली बार बनी है, हॉस्पिटल कर्मोन्नत पहली बार बना है। और ये जो पेयजल की व्यवस्था है प्रत्येक घर तक लगभग 99 काम पूरा हो चुका है, नल कनेक्शन बाकी है, पाइपलाइनें बिछ चुकी है। ये मेन मुद्दा था, ये लोगों को इससे बहुत राहत मिली है, सड़कें मिली हैं। जब मतदान होगा तब पता लगेगा कि जो काम किए हैं तृप्ति यहाँ पे, उन काम पे जनता कैसे मोहर लगाती है। आलोक बेनीवाल के जो काम हुए उनको गिनाए हैं, लेकिन बाकी जो शाहपुरा क्या कहते हैं ये देखिए। बिल्कुल समर्थक हैं, सारा काम अपना जो है कितना करवाया विधायक ने सारा यहाँ पर गिनवाया गया, लेकिन यहाँ पर मौजूद है भाजपा। कैसे मौका मिल गया निर्दलीय को? ऐसा कौन सा काम था जो नहीं करवा पाई भाजपा और उसके बाद में इनको मौका दे दिया? जनता होती है,
और जनता देखो, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में जो विकास कराया ना, उसके मुकाबले आज 5 साल में जीरो। जब भाजपा यहाँ पर थी, इतना लंबा अंतराल, सारे ही काम पूरे हो जाने चाहिए थे, ये कहें कि विकास की गंगा बह जानी चाहिए थी। कितने काम यहाँ पर भाजपा ने करवाए? भारतीय जनता पार्टी ने जो शाहपुरा विधानसभा में जो कार्य करवाए, ये आप जो ये जिस रोड पे आप जो आए हैं, जिस रोड से चल कर के आए हैं, ये रोड, ये जो लाइटें जो लगी हुई हैं, और राव साहब के विकास के कार्यों को हमें गिनाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अभी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा मीडिया पूछ रहा है, आपको बताने पड़ेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिस समय राव राजेंद्र सिंह जी विधायक हुआ करते थे, उस समय जब 5 जिलों की बात आई थी तो 5 जिलों में टॉप शाहपुरा का नाम था। एक सत्ता का सहयोगी है और एक सत्ता का प्रत्याशी है। 2 विधायक, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आज भी आलोक बेनीवाल के मन में सत्ता कांग्रेस बसी हुई है। एक सत्ता का प्रत्याशी और एक सत्ता का सहयोगी होने के बाद भी एक दूदू पंचायत जैसी वो जिला बन गया और शाहपुरा जिला नहीं बना। ये जिला ना बनने को लेकर आक्रोश तो है ही, लेकिन एक चीज जो मैंने सुनी थी नरेश, वहाँ पर लगातार बोला जा रहा था, पहली बार ये हुआ, पहली बार ये हुआ, पहली बार ये हुआ। तो जब वहाँ के विधायक ने पहली बार ही सारा काम करवाया, तो भाजपा ने क्या करवाया था? मैं आपसे ये कहना चाहूँगी स्पष्ट रूप से कि जनता को बहुत दुख है, शाहपुरा की जनता को, कि निर्दलीय व्यक्ति कैसे जीता, केवल अपने जातीय समीकरण पर जीता गया। आज राजेंद्र सिंह जी का आप चुनाव करा दिए, शायद प्रतिशत उनका नंबर आने में। यहाँ पे कितने मर्डर केस हुए, कितने गोलीकांड हुए, कोई नहीं बता सकता। सरेआम जनता को लूटा जाता है। बात आती है पार्क की जमीन किसने अलॉट की थी? आप किसकी वजह से यहाँ खड़े हैं? अरे जब जनता ने ये पूछा कि हम ये सोच रहे थे कि हमारा शाहपुरा जिला बनेगा, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, आतिशबाजी होगी, लेकिन धराशायी कर दिया गया। बात यहाँ पर लगातार ना आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। एक तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो जीत हुई है वो पूरी की पूरी जातीय समीकरण को लेकर हुई है, विकास का इसमें कोई रोल नहीं है। इसका मतलब कि भाजपा ने बहुत सारा काम करवाया था, लेकिन जातिगत समीकरण के चलते जीत निर्दलीय की हो गई। लेकिन बात गलत कहीं नहीं है कि इतना सारा जब काम करवाया है तो वो आरोप का जो जवाब है वो भी मैं यहाँ से मांगूंगी। लेकिन फिलहाल जरा आप ये पूछिए, इतना जो काम करवाया तो क्या जनता से उम्मीद करेंगे कि इस बार भी वोट की अपील उन्हीं कामों पर, और शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, बिजली, इन सभी को लेकर क्या कुछ काम हो? देखिए, महत्वपूर्ण बात जो है अभी सुना आपने भाजपा की नेत्री से कि यहाँ जातिवाद जो है वो भी हावी रहता है, जाति के आधार पर यहाँ फैसला होता है, और संभवतः पिछला चुनाव भी कहीं इसके इर्द गिर्द था। लेकिन काम क्या बोलेगा, क्या काम बोलेगा यहाँ पर, या फिर एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किस तरह के यहाँ पे प्रत्याशी उतारते हैं उनके आधार पे यहाँ पे फैसला होगा। तमाम शाहपुरा के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं, हम कोशिश करते बात करते हैं इनसे। अब जब शाहपुरा की जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी, काम काज के आधार पे चुनेगी, जाति के आधार पे चुनेगी, या फिर वो काम बाकी है जो आपको लगता है काम पूरे होने चाहिए उसके आधार पे चुनेगी? अब जो जनता जो है इस आधार पर चुनेगी जिसने पिछले 5 सालों में कौन व्यक्ति जनता के बीच में जुड़ा रहा। लंपी जैसी योजना, कोरोना जैसी बीमारी, और हमेशा लोगों को बीमारी के समय ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आवश्यकता, ऐसी बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ें जो आवश्यकता पड़ती है, और उन समस्याओं के लिए कौन व्यक्ति जनप्रतिनिधि आपके बीच में खड़ा रहता है, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। विकास करा लेना कोई बड़ी वाली बात नहीं है, विकास के साथ स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। शाहपुरा के औद्योगिक क्षेत्र बने हुए आज इतना समय हो गया, यहाँ का दूसरा औद्योगिक क्षेत्र अजीतगढ़ में चला गया। अगर यहाँ सेकंड फेज बसता तो हो सकता है वो डेवलप होता और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ का महिला महाविद्यालय, पीजी कॉलेज बनता तो लड़कियों को पढ़ने के लिए उचित अवसर मिलते। यहाँ के हॉस्पिटल की ये हालत है कि आप पैदल नहीं जा सकते, मरीज को ले जाते हो तो एम्बुलेंस आपकी आधा घंटे तक जाम में फंसी रहती है। इन सब बातों के ऊपर कौन व्यक्ति आपके बीच में रहा, किसने सेवा की? गायों से किसी को ये नहीं है, गाय के लिए हम सब पूजा करते हैं, लेकिन गाय जिसकी आवश्यकता होती है उसकी भी किसी जनप्रतिनिधि ने उनके बीच में जाकर के लंपी में अनेक तरह की दवाइयाँ उपलब्ध कराई, उनको जहाँ जहाँ बीमार थी उनके उपलब्ध कराया। और कोरोना में अपने पैसों से लोगों के बीच में जाकर के किट बंटवाए, आटा, दाल, चावल, चीनी, उनको पूछा और बीमार थे उनको ले जाके हॉस्पिटल में पहुंचाया। ऐसा व्यक्ति जो जनता के बीच में रहा, आने वाले समय में वही जनप्रतिनिधि बनेगा। जनता के बीच में जो रहेगा वो जनप्रतिनिधि बनेगा। एक बड़ी बात आई है, अभी तृप्ति जब बात कर रही थी, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा था कि भ्रष्टाचार यहाँ एक मुद्दा बन सकता है।
आरोप लगाए जाते हैं कि यहाँ भी जब काम कराना हो तो पहले आलोक बेनीवाल के परिवार में जाना होता है। कितनी सच्चाई इन चीज़ों में? इसमें कोई सच्चाई नहीं है, झूठे आरोप है। मैं एक कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते मैं तो एक ही बात कहूँगा कि यहाँ शाहपुरा में फिर से कांग्रेस पार्टी रिपीट हो रही है। ये निर्दलीय विधायक होते हुए श्रीमान आलोक जी बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी को यहाँ खड़ा किया है और कांग्रेस के जितने भी प्रोटोकॉल्स थे, मीटिंग्स वगैरह, वो सारी इन्होंने अटेंड करवाई हैं और सभी कार्यकर्ता शाहपुरा के कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है, मेन कार्यकर्ता। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार तो मनीष थे पिछली बार, क्या आपने कांग्रेस का साथ नहीं दिया? हम जिस आदमी ने जो उसकी पृष्ठभूमि हमारे कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी यही दिक्कत थी कि जिसकी पृष्ठभूमि एबीवीपी से है उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो सिर्फ कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस, दो तरह की कांग्रेस की लड़ाई चल रही है यहाँ, तो सब असली कांग्रेस को करेंगे सपोर्ट साहब। अभी टिकट अगर फिर से मनीष को दिया जाता है तो नकली कांग्रेस होगी, आलोक को दिया जाएगा असली कांग्रेस होगी? मैं ये नहीं कहता, नकली असली का खेल तो पहले ही खत्म हो गया। अभी जिसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उसी के साथ सारे कार्यकर्ता जुड़ के काम करेंगे और जो धरातल पे जो 5 साल में कार्य किए हैं, जैसे हमारे निर्दलीय विधायक साहब हैं, वो कांग्रेस सपोर्टेड थे। कौन कहता है वो निर्दलीय है? उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण के लिए एसोसिएट सदस्य हैं वो कांग्रेस के। कौन कहता है अभी निर्दलीय है? काम किए हैं, काम पे वोट मिलेंगे। कमला बेनीवाल जी के नाम पे वोट पड़ेगा या आलोक को नाम पे वोट पड़ेगा या फिर पार्टी के नाम पे वोट दिया जाएगा? किसी भी नेता को अगर चुना जाता है तो आमजन की समस्याओं के समाधान के आधार पर चुना जाना चाहिए और आमजन को राहत कैसे मिले इस आधार पर चुना जाना चाहिए। मुझे लगता है कि शाहपुरा के आमजन को जिस प्रकार से उन्होंने आमजन को राहत देने का काम किया, शाहपुरा में जितने भी डेवलपमेंट हुए, चाहे डीटीओ कार्यालय का हो, ट्रांसपोर्ट नगर का, उपजिला चिकित्सालय का हो, सड़कों का जाल हो, पेयजल की समस्या खत्म करने का काम हो, माननीय विधायक साहब ने सब चीज़ों को एक साथ लेके और उस काम किए हैं, ऐसा दावा है। लेकिन ये दावे कितने मजबूत है तृप्ति, जो बाकी जो लोग हैं शाहपुरा के वो बताएंगे, क्योंकि अभी काफ़ी मुद्दे यहाँ पे हावी, अभी बहुत काम होना बाकी है, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का। कह सकते हैं फर्स्ट इंडिया का जो उद्देश्य है ना कि समर्थक आमने सामने खड़े हों, उसका यही है कि जब भी आरोप लगे तो उसका सटीक जवाब सामने से मांगा जाए। भ्रष्टाचार की बात यहाँ पे की गई थी, उसका जवाब मिल गया। बहुत से मुद्दे ना निकल कर सामने आए कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसकी वजह से चिकित्सा सेवाओं में बहुत दिक्कत होती है। एम्बुलेंस को जिस समय पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँचती और उसका जो कह सकते हैं कि अच्छी ये चीज़ नहीं है कि यहाँ पर चिकित्सा को लेकर भी चीज़ें खराब है। कन्या महाविद्यालय होता तो शिक्षा को लेकर भी चीज़ें थोड़ी सही नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे देखे जाते हैं सर्वप्रथम में, ठीक है, यहाँ का लोकल आप मुद्दा पूछ रही हैं। चिकित्सा सेवाओं को ले लो, रोडवेज को ले लो, चाहे तहसील मनोहरपुर नगरपालिका बन गई पर यहाँ आज मनोहरपुर में आज भी एक्सप्रेस गाड़ी स्टॉपेज नहीं है। चिकित्सा सुविधाओं के आधार पर अस्पताल लंबे चौड़े खोल दिए गए पर डॉक्टर नहीं है। महिलाओं को जो प्रॉब्लम आ रही है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लेडी डॉक्टर वहाँ उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे देखने जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 33% कोटा महिलाओं को दिया गया, पहली प्राथमिकता महिलाओं को मिली। दूसरा, अगर देखा जाए तो आज गैस का सिलेंडर घर में है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से। जल मिशन योजना की भी बात कर रहे थे कि हमको पानी की सप्लाई दे रहे हैं। जल मिशन योजना सर्वत्र भारत में, ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके यहाँ जल नहीं पहुंचे, और वो योजना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई। भाजपा जब यहाँ पर लगातार थी तो उन्होंने जनता के लिए कौन से काम किए और उन्हीं कामों पर, क्योंकि इस पिछली बार तो कोई और जीत गया, इस बार कौन से कामों पर वोट की अपील करेंगे? मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, न भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम किया है, न निर्दलीय ने काम किया है। स्वास्थ्य विभाग का ऐसे है कि प्राइवेट जो वो है मेडिकल स्टोर, उन पर डॉक्टर बैठने लग गए हैं, वहीं प्राइवेट मेडिकल की बेड भी लग गए हैं। मूलभूत सुविधाओं को लेकर मैं बात करूं तो कितना कुछ काम पिछली जो विधायक है उन्होंने किया, क्या कहेंगे? उन्होंने जितने भी काम गिनवाए उन पर पुष्टि करेंगे कि काम हुआ है? नेता वो होता है जो क्षेत्र की बात, अपनी विधानसभा की बात सरकार तक पहुंचा सके। आलोक बेनीवाल जी शाहपुरा की बात, जो जिला बनाने की जो प्रमुख मांग थी शाहपुरा की यहाँ की जनता की, वो वहाँ रख ही नहीं सके। एक तस्वीर जो बहुत ही सुखद यहाँ पर नजर आई वो ये कि अगर शाहपुरा मांगता कोई भी चीज तो मुख्यमंत्री खुशी खुशी देते, और ये कहीं ना कहीं उनके एक बयान को भी बयां करता है कि उन्होंने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता नहीं थकूंगा, तो वो यहाँ पर नजर आई। बहुत से ऐसे मुद्दे जो अभी तक अछूते हैं, अधूरे हैं, जिनके वादे किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हुए, और इसी को कहते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड खंगालना कि कौन सी वादों पर यहाँ पर विधायक आए थे और कितने वादे उन्होंने पूरे किए। अब तक तो हमने बात कर ली कि चुनाव सही हुआ था कि गलत हुआ था, क्या है। आगे हम बात करेंगे उन स्थानीय मुद्दों पर जिसके लिए यहाँ का आमजन परेशान है और तकलीफ में है।
बिल्कुल, देखिए मुद्दे अछूते जनता के लिए भी होंगे, लेकिन हम अछूते नहीं रहने देंगे। हम तमाम मुद्दों को छुएंगे और तमाम जो जनता की बात है उनको सरकार तक भी पहुंचाएंगे और पार्टियों तक भी पहुंचाएंगे कि शाहपुरा की जनता क्या चाहती है। बस आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। हम आते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले जैसा कि नरेश आपने कहा था कि किसी भी मुद्दे को अछूता नहीं रहने देंगे, क्योंकि उस मुद्दे को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहल को और जानते हैं कि यहाँ के आमजन की आखिर कौन सी ऐसी तकलीफें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो जस के तस बने हुए हैं। सरकारें बदली, विधायक बदले, लेकिन वो मुद्दे नहीं बदले और उनका काम नहीं हुआ। वो मुद्दे जरा जान लेते हैं। जरा शुरू आप करिए और पूछिए यहाँ पर शाहपुरा की जनता आखिर क्या चाहती है, उनके दिल में आखिर क्या है। बिल्कुल, देखिए शाहपुरा की जनता की अगर हम बात करें तो एक बात तो है, जो बोलते हैं दिल खोल के बोलते हैं, और जो चाहे किसी की तारीफ करनी हो या किसी की खिंचाई करनी हो, तमाम चीज़ें खुल के बोलते हैं। हम चाहते हैं कि इनकी तमाम बातें हैं वो पूरे प्रदेश में पहुँचे और किस तरह ये आगे चाहते हैं, अपने यहाँ की राजनीतिक विरासत कैसा चाहते हैं, कौन उनके उम्मीदवार होने चाहिए, किन मुद्दों पे जो है वो आगे जीत का सेहरा ये बांधना चाहते हैं। आप बताइए क्या मुद्दा है संक्षिप्त में। मुद्दा तो कुछ नहीं है। 15 साल में शाहपुरा की जड़ नहीं थी। पहले बात तो जड़ होना सबसे बड़ी चीज़ है। अब उसकी जड़ नहीं है। 5 साल में जड़ रखी है, पानी रखा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खुली है। यहाँ सबसे मुद्दा एक जिले का है। यहाँ से 50 साल से शाहपुरा वासियों की विधानसभा की मांग है कि जिला बने। 2 बार भाजपा का प्रत्याशी रहा राव राजेंद्र जी ने भी जिला नहीं बनवाया। इस बार जिलों की एक बरसात हुई है, 50 जिले बनने के बाद भी नहीं हुआ। और यहाँ सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है। तो इस ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को एक वहाँ फैसिलिटी सेंटर खोला यहाँ से दूर, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जिला नहीं बनाने की कसक बिल्कुल मन में आपके। आप बताइए शाहपुरा के आपका क्या मुद्दा है। मेरा तो साहब ये एक बात, चाहे तहसील में जाओ, चाहे पावर हाउस में जाओ, चाहे पंचायत समिति में जाओ, चाहे हॉस्पिटल में जाओ, काश्तकार को तो कोई संभालो ही नहीं। मेरा निवेदन यह है साहब कि आम आदमी के ये मांग थी और इच्छा थी कि शायद शाहपुरा जिला बने, और सीएम साहब ने भी ये क्लियर कर दिया कि आपके विधायक ने जिला नहीं मांगा। मैं देता नहीं थकूंगा, तुम मांगते मांगते थक जाओगे। शायद ये शब्द याद होना चाहिए इनको। मैं ब्लॉक अध्यक्ष एक हूँ। एक है जो मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। जो ग्रामीण क्षेत्र में आज स्टेट की जो स्कीमें थी, धरातल की स्कीमें थी, वो लागू तो कर दी, लेकिन वो लागू कहाँ की। जो ट्यूबवेल थे आज सौर ऊर्जा वाले 24 लाख की उसकी लागत थी, वो पर्सनल अपने आदमी को खिलाया। एमएलए ने जो पर्सनल अपने आदमी को खिलाया, जो मेरे गांव खेजोल से लेके और यहाँ मतलब राड़ावास तक। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पास है क्या, और आम जनता के पास पूछने भी पानी नहीं है। आम जनता तक पानी नहीं पहुंचा। आप बताइए आप क्या चाहते हैं, अब क्या मुद्दे होने चाहिए, किन मुद्दों के आधार पर यहाँ चुनाव होना चाहिए। सर मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि सबसे जो बड़ा मुद्दा था यहाँ पे शाहपुरा क्षेत्र का, वो था जिले का। आज आप देखिए मालपुरा में देखिए, जब जिला नहीं बना तो सभी पद अधिकारी जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 6 महीने तक वहाँ की तहसील के सामने बैठे रहे। तो मैं तो यही कहूँगा अगर जिला बनता तो शाहपुरा का विकास होता, और किसी भी ज़मीन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, पहले ही ज़मीन है यहाँ पे। अगर जिला बनता तो आयाम आते, शिक्षा आती, रोजगार आते। कई मुद्दे हैं, लेकिन एक बात जो खुल के सामने आई है, जिला नहीं बनने की कसक है कि अगर कुछ प्रयास होते तो आज शाहपुरा भी, अगर दूध जिला बनता है तो शाहपुरा जिला क्यों नहीं बनता। तो काफ़ी मुद्दे हैं। आप भी देखिए शाहपुरा क्या कहता है। बिल्कुल, एक जिला बनाने की जो मांग है वो मुखर रूप से सामने आ रही है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक ही, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्या चाहते हैं कि शाहपुरा में और कौन सा विकास हो, विधायक किसी का भी आए, पार्टी कोई भी आए, पर काम कौन सा होना चाहिए। एक लाइन में जवाब क्या कहेंगे। सबसे पहले तो सुरक्षा की दृष्टि से जो यहाँ जितना सुरक्षा महिलाओं की हो, पुरुष बच्चों की हो, किसी की भी हो। लॉ एंड ऑर्डर की मांग आप करती है ना, क्या कहेंगे यहाँ पर ऐसी कौन सी मांग है किसी भी चीज को लेकर, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, बिजली, मूलभूत सुविधाएं, यहाँ पर कौन सी ऐसी कमी है जो पूरी होनी चाहिए। एक तो पानी की और एक चिकित्सा की, ये दो। चिकित्सा और पानी, इसको लेकर मांग करते हैं। कोई एक लाइन में जवाब कि कौन सा ऐसा मुद्दा जो अब तक बना हुआ है और हल होना चाहिए। मेरा एक लाइन में जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले लोकतंत्र के पर्व की घोषणा हो जाने पर आप हम सब लोगों के बीच फर्स्ट इंडिया चैनल आया, उसको बहुत बहुत उसका स्वागत है। शाहपुरा की जनता, यहाँ की जनता के दिल के अंदर जो कसक है वो आप बहुत लोगों के माध्यम से आप लोगों के सामने आ चुकी है। जिला नहीं बनने की कसक है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, युवाओं के भविष्य की बात है।
भ्रष्टाचार की बात है। ये 3-4 प्रमुख मुद्दे जो संभाले। इसके अलावा कोई और मुद्दा जिसको लेकर आप चाहें या काम होना चाहिए? सिविल लाइन, चलो ये बता दो, सड़कें सही है यहाँ पर? सिविल लाइन का जो काम है वो राव राजेंद्र सिंह के टाइम में जो अटका हुआ था वो फाइल यूं के यूं पड़ी है। शाहपुरा में जिला नहीं बनना, ट्रामा हॉस्पिटल के 30 करोड़ सैंक्शन वो नहीं बनना, एक भी मंदिर में या 21 मंदिर में एक पैसा नहीं लगना, किसी भी गौशाला में पैसा नहीं लगना, वीर हनुमान जी की रोपियां चालू नहीं करना, किसानों को MSP पर। पूरी की पूरी लिस्ट है इनके पास में मुद्दों की, इसके अलावा और कोई मांग? देखिए, आम जनता की बात है, ये कार्यकाल ठीक रहा है इनका। मैं एक आम व्यापारी वर्ग से हूँ, बिल्कुल ये कार्यकाल बिल्कुल 95% कंप्लीट है और बाकी मुद्दे तो चालू। आपके हिसाब से काम कंप्लीट है, आप क्या कहेंगे? शाहपुरा के लिए शाहपुरा के लिए मीठा पानी चाहिए था पीने के लिए, जो आज पूरे शाहपुरा को मीठा पानी मिल रहा है, हम सब खुश हैं। शो की शुरुआत से ही आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला था वो यहाँ पर जारी था। बात यहाँ पर की कि भाई कौन सी ऐसे मुद्दे हैं जो जस के तस बने हुए हैं और उन पर काम होना चाहिए, तो बहुत से मुद्दे निकल कर सामने आए, लेकिन एक मुद्दा जो सभी के मुंह पर था और कह सकते हैं जो आपने कहा कि कसक रह गई, क्योंकि ये जगह जिला नहीं बना, तो जिला नहीं बनने की मांग तो यहाँ पर है ही। उसके अलावा ट्रैफिक को लेकर यहाँ पर मांग है, चिकित्सा सेवाएं यहाँ पर सुरक्षित हो उसको लेकर मांग है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पर मांग की गई है, महिलाओं की सुरक्षा पर काम हो उसको लेकर यहाँ पर मांग की गई है। उसके अलावा मूलभूत सुविधाएं, मीठे पानी की बात की गई, पानी का मुद्दा भी यहाँ पर मुखर रहा है कि पानी का मुद्दा यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा और कौन सी बातें आपने देखी, आप बताइए, क्योंकि कुछ ही दिनों में चुनाव और कुछ ही दिनों में फैसला हो जाएगा कि राजस्थान की बागडोर आखिर किसके हाथ में होगी और किसके सर सजेगा ये ताज। देखिए, फैसला क्या हो, एक बार कुछ युवा हमारे साथ है तृप्ति, हम युवाओं से भी बात करना चाहते हैं। आप बताइए क्या मुद्दा है शाहपुरा, क्या मुद्दा है? शाहपुरा में जो मेन मुद्दे थे, जैसे पार्क का निर्माण, स्कूल, कॉलेज और पेयजल की जो मेन समस्या थी, उन सबको विधायक आलोक बेनीवाल जी ने निष्पक्ष रूप से पूरा किया है। जैसे ये पार्क बनवा दिया, 31 इंग्लिश मीडियम पूरी राजस्थान की 200 विधानसभा में सबसे ज्यादा। आप बताइए कि क्या होना चाहिए, किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? ये चुनाव लड़ने वाले को सभी का स्वागत है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये लोग बात कह रहे हैं अखी साहब वो फला ये नहीं, जो इसी क्षेत्र में इसे 4 साल 5 साल में आलोक बेनीवाल जो काम कर दिया, आज के 20 साल में भी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। काम हो गया। अब कौन से मुद्दे होंगे? ऐसा कोई मुख्य मुद्दा बचा ही नहीं शाहपुरा में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, बचा ही नहीं। शाहपुरा की जनता है वो क्या चाहती है तृप्ति, शाहपुरा के किस तरह के मुद्दे हैं और किस तरह से यहाँ की जनता है वो आगे यहाँ पे चाहते हैं। ये लोकतंत्र का उत्साह है और इस उत्साह को देखिए, तमाम यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ मौजूद है और अपने अपने जो समर्थक हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं।